खुदावंद यसू नासरी के असली अब्दी जलाली नाम में तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं पादरी मती करामत प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ होशाना टेलीविज़न पे एक बार फिर आप सब के दरमियान मौजूद हूँ। अजीज़ों, आप सब जानते हैं होशाना टेलीविज़न की ये कोशिश रही है कि ऐसे ख़दाम को, ऐसे खुदा के लोगों को, ऐसी शख्सियात को हम बुलाया जाए जिनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा पर तवक्कुल रखने से, भरोसा रखने से, इत्माद रखने से, इत्क़ाद रखने से बड़े बड़े काम उनकी ज़िंदगी के अंदर हुए हैं। खुदा ने अजीब काम किए हैं, मोजज़ात किए हैं, और ना सिर्फ मोजज़ात किए हैं बल्कि अपनी खिदमत के लिए भी चुन लिया है। इसी तरह आज एक खूबसूरत शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनका नाम पास्टर याकूब एम भट्टी है। दी बिब्लिकल चर्च ऑफ गॉड बस्ती बलोचा शेखपुरा से इनका तल्लक है। जी पास्टर साहब, मैं प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू में आपको वेलकम कहता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। जी शुक्रिया पर साहब, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को। और सबसे पहले मैं खुदा के खादम डायरेक्टर डेविड डीन साहब का, उनकी सारी टीम का और सारी मीडिया टीम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने उनकी वसादत से हमें ये मौका प्रोवाइड किया है। खुदा उन सब को बरकत दे जिन्होंने हमें, मुझे भी और आपको भी यहाँ पर मदऊ किया ताकि ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को की बातें हम दूसरों तक बयान कर सकें। प्रेज गॉड पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। मैं चाहता हूँ इससे पेशतर कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। आप दुआ करें डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनके वालिद मोहतरम के लिए, वालिदा मोहतरमा के लिए, सारी होशाना टेलीविज़न की मीडिया टीम के लिए, और जितने आज हमें नाजरीन देख रहे हैं सब के लिए बरकत की दुआ करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। मेहरबान कादर मुतलिक जलाली आसमानी खुदावन, यीशु के पाक नाम में हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तू ही सादकुल कौल है, बुजुर्गो बरतर है, बुलंदो बाला है, फिर भी खाकसारों का ख्याल करता है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ प्यारे खुदा, सारी खुदावंद इस टीम के लिए, आपके खादम डायरेक्टर डेविड डीन साहब के लिए, उनकी वालदा, उनके वालिद के लिए, सारी फैमिली के लिए, खुदा मैं तेरा खादम होता हुआ सब के लिए आपकी पाक हजूरी से बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। सारी खुदावंद होशना की टीम के लिए, मीडिया टीम के लिए, सारे खुदावंद सेटअप के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और जितने भी आज नाजरीन खुदावंद ईमान की गुफ्तगू के तल्लक से हमें देख रहे हैं, तो यीशु के नाम में सारे खुदावंद देखने वालों के लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ। पास्टर मती करामत साहब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। आज जो भी गुफ्तगू हो, इससे सारा जलाल आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम को मिले, यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में, आमीन आमीन। पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहता हूँ बताएं कि कितने साल हो चुके हैं आपको खिदमत करते हुए। जी शुक्रिया पर साहब, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आज ना ये बड़ी बरकत आयत मेरे दिल में आ रही थी बार बार कि मैं ज़रूर ईमान के तलक से वो आयत जो है, वो आयत करीमा मैं बयान करता चला जाऊँ कि ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकना। तो मैं 1997 यानी 1997 से खुदावंद ने मुझे पकड़ा है। प्रेज गॉड। और सारा जलाल उसके नाम को, जो ही मैंने यीशु मसीह को कबूल किया अपना निजात दहिंदा, और फिर उसी वक्त मैंने एज ए खिदमत का आगाज़ किया और खुदा मेरे ईमान को बढ़ाता चला गया। और जो जो मैं पर साहब मैंने स्टार्ट किया खिदमत एज ए डीकन की, तो डीकन की मैंने खिदमत स्टार्ट की है, तो उस खिदमत से खुदा मेरे ईमान को भी बढ़ाता गया और मेरी खिदमत को भी बढ़ाता गया। प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर जी, मेरा ख्याल है 25 से 26 साल खिदमत के आपको हो चुकी जी हैं। बिल्कुल। खुदावंद यीशु मसीह में आप कर रहे हैं, तो आप अभी भी जवान लगते हैं।
अकाबों की मानत खुदा ने आपको बरकत दे रखी है। और यकीनन जब हम खुदा में मसरूर रहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में रहते हैं, तो वो उन्हें अकाबों की मानत ताकत भी देता है, जोर भी देता है और जुआन भी रखता है। जी बिल्कुल पर सब ऐसा ही है। जब आप खुदा के खौफ में रहते हैं तो बाइबल में सुलेमान बड़ी बबरकत बात लिखता है इमसाल 28वें चैप्टर में कि मुबारक वो शख्स है जो सदा खुदा से डरता रहता है। और अपना ईमान भी जब हम अपने खुदा से रखते हैं तो वो यकीनन वो आपके ईमान में भी आपको मजबूत करता है और आपको फिजिकली और आपको स्पिरिचुअल आपको ब्लेस करता जाता है। प्रेज गॉड। पास्टर जी, मैं चाहता हूँ आप आज नाजरीन को अपनी गुफ्तगू के वसीला से सिखाएं कि जो लोग बीमार हैं, जो बहुत एक अरसा से चारपाई पे पड़े हैं बीमारी की हालत में, वो किस तरह खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और अपनी बीमारी से सेहतयाबी हासिल करें। जी पर सब मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ मरकस की किताब में से। मरकस ये रसूल नहीं है, लेकिन ये वो शख्सियत है जो यीशु मसीह के मौजज़ात को जिसने देखा और जिसने अपनी आँखों से सारा कुछ देखकर ये सारी चीज़ें कलमबंद की हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वो शख्स है जिसने अपनी आँखों से ईमान के बानी को देखा। प्रेज गॉड। और ये वो शख्स है जिसने यीशु मसीह के करीब रहकर अपनी आंखों से जलाली काम देखे हैं। प्रेज गॉड। और उसने ये भी मौजज़ा देखा है जो मैं आपके सामने तलावत करने को हूँ। तो उन लोगों के लिए, जिस तरह आपने फरमाया कि उन लोगों के लिए जो बीमार हैं या दीगर मसाइब में या परेशानियों में गिरे हुए हैं, उनके लिए ये हवाला ईमान का तकवीयत दे है, उनके लिए शिफा का काम करेगा। मेरा ईमान है कि जब इस हवाले की तलावत की जाएगी तो ये वो कलाम है जो उस औरत ने सिर्फ अपने अंदर ही ठान लिया था कि मैं सिर्फ पल्ला ही छू लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो मैं तलावत करता हूँ मरकस की अंजील, उसका 5वां चैप्टर पर सब, और उसकी 25वीं वर्ष से तलावत करता हूँ। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और बहुत तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ था, बल्कि ज़्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और फील फोर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। कलाम अक़दस का पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सब की ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तो पर सब ये वो औरत है जिसने ठान लिया था। 12 बरस का मरीज़ वो आम बंदे की तरह वो कुव्वत नहीं रखता, ताकत नहीं रखता। और यीशु मसीह के साथ काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी गैदरिंग थी, लेकिन ये आसान नहीं था कि यीशु मसीह के पास जाना और उसको छूना। और पास्टर जी, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये एक बड़ा लंबा अरसा है। 12 बरस जी, जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा होता है। जी बिल्कुल। बंदा 12 बरस बाद अगर जुआन है तो 12 बरस बाद अधेड़ उम्र हो जाता है। ऐसा ही है। तो 12 बरस से ये रोग के अंदर थी, बीमारी के अंदर थी, परेशान थी। जी, तो पर साहब इसके ईमान को देखें आप। बहुत सारा इसने पैसा खर्च कर दिया, बहुत सारे तबीबों के पास, और लिखा है कि ये वो और ज़्यादा बीमार होती गई। इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं हुई, उसका मर्ज जो है वो और बिगड़ता चला गया। वक्त के साथ साथ वो बढ़ता गया, हैवी होता गया। बिल्कुल। और उसका खर्चा भी बढ़ता गया होना कि अगर वो एक अच्छे तबीब के पास गई तो उसने कहा अच्छा यहाँ से नहीं फ़र्क पड़ा तो एक और अच्छा तबीब को मैं ढूंढती हूँ, लेकिन वो और बीमार होती गई। लेकिन जब उसने ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तका, उसके बारे में ईमान रखा कि उसको ये जानती थी
कि यीशु मसीह जलाली काम करता है और इसके अंदर Praise पर सब God. ये ईमान बढ़ गया कि मैं इस हस्ती का पल्ला ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाएंगे। अब पास्टर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है कई तबीबों से, कई उस वक़्त हो सकता है जो मशहूर तबीब थे, जो मशहूर डॉक्टर थे, जो हकीम थे। अक्सर आज भी हम देखते हैं कि एक बीमारी से जब हमें शिफा नहीं मिलती तो हम अजीज़ों को बताते हैं कि फ़लाना डॉक्टर बहुत मशहूर है, बहुत सियाना है, बहुत अच्छी दवाई देता है। तो इस औरत को भी लोगों ने बताया होगा, तब नामी तबीबों के बारे में, जाओ, वो गई भी होगी उनके पास और जाकर अपनी बीमारी को दिखाया भी होगा। मगर लिखा है कि वो कई तबीबों के पास गई तो कुछ उसको फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि और तकलीफ़ में बढ़ गई बीमारी और उस पर हैवी होने लगी और उसने और मुसीबत उठाई। जी। तो देखें, बहुत से तबीब भी घूम लिए, हो सकता है अपने इलाका से दूसरे इलाका में भी गई हो, जो चर्चे तबीबों के सुने उनके पास गई हो। ये 12 बरस का अरसा, 12 बरस, यहाँ पर तो हम आजकल देखते हैं कोई 15 दिन बीमार हो तो मेरा ख्याल है 25 डॉक्टर चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही है। अब देखिए 12 बरसों में कितने तबीब चेंज हुए होंगे, कितने हकीम चेंज हुए होंगे, कितने डॉक्टर चेंज हुए होंगे जी। इसलिए मगर फिर मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ कि देखें इस औरत का ईमान देखें। 12 बरस में आप अकाउंट कर लें कि 12 बरस के अंदर कितने तबीबों के पास गई, कितने हकीमों के पास गई। तो फिर हालांकि अगर एक बीमारी से कोई 2 माह 3 माह हमें शिफा ना मिले तो हम तो बेदिल हो जाते हैं, हम तो वो छोड़ जाते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं कलीसिया में जाता हूँ विज़िट के लिए और अगर कोई बीमार होता है तो लंबे अरसे के लिए बीमार हो तो फिर वो बातें ही तरह तरह की, वो कहते हैं पास्टर जी अब दुआ करें, खुदावंद हमें बुला ले, हम इस बीमारी के सताए हुए, हम तंग आ चुके हैं, हम बेदिल हो चुके हैं, आप दुआ करें हम यहाँ से अब रुखसत हो जाए, इस बीमारी से हमारी जान छूट जाए। नाजरीन, बड़ी खूबसूरत ईमान की तक़वियत के लिए गुफ्तगू हो रही है। 12 बरस से जिस औरत के खून जारी था उसकी शिफा के तल्लक से यहाँ पर वक़्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहाँ से ही हम फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है, देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।